एक गांव में करीम नाम का एक गरीब मगर चालाक आदमी रहता था। वो हमेशा ख्वाब देखता कि एक दिन उसकी किस्मत चमक उठेगी, लेकिन काम करने के बजाय वो जादुई तरीकों से अमीर होने के मंसूबे बनाता रहता। एक दिन जंगल में उसे एक तोता मिला जो बोल रहा था, मैं जादुई तोता हूँ, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। करीम की आंखों में लालच चमक उठी और उसने फौरन तोते को पकड़ लिया। वो उसे घर ले आया और सोचने लगा कि अब उसे कैसे इस्तेमाल करे। तोते ने कहा, मेरे खाने का खास इंतजाम करो वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। करीम ने जल्दी से तोते के लिए सबसे महंगे मेवे और दाने खरीदे, लेकिन जैसे ही तोते ने खाया वो हंसकर बोला, तुम्हें मुझे अमीर बनाने के लिए पहले नेक बनना होगा। करीम ने सर खुजाकर कहा, नेक बनना मुश्किल है, कोई आसान तरीका बताओ। तोता हंसकर बोला, ठीक है, पहले तुम गांव के तमाम लोगों को धोखा देना छोड़ दो। करीम ने बेदिली से यह शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही इसने धोखा देना छोड़ा गांव के लोग इससे खुश होने लगे और तोहफे देने लगे। करीम हैरान होकर तोते से बोला, ये तो वाकई काम कर रहा है। चंद दिन बाद तोते ने कहा, अब एक और शर्त पूरी करो, मेहनत करना शुरू करो। करीम ने गुस्से में कहा, मेहनत? ये तो बहुत मुश्किल है। तोते ने कहा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो जादू नहीं होगा। मजबूरना करीम ने खेत में काम करना शुरू किया। चंद महीने बाद इसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो अमीर बन गया। गांव के लोग इसे इज्जत देने लगे और करीम वाकई खुशहाल हो गया। एक दिन करीम ने तोते से पूछा, अब तो बताओ, तुम्हारा जादू क्या था? तोता जोर से हंसा और बोला, जादुई तोता में नहीं, तुम खुद हो। तुमने ईमानदारी और मेहनत से अपनी किस्मत बदली है। यह सुनकर करीम हैरत से चुप हो गया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, चलो, जादू हो या ना हो, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। करीम की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो गांव में ना सिर्फ अमीर तरीन आदमी बन चुका था बल्कि सब उसे इज्जत भी देते थे। लेकिन जादुई तोता अभी भी इसके साथ था और करीम को लगता था कि तोता अब भी कुछ राज छुपा रहा है। एक दिन करीम ने तोते से कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे ईमानदारी और मेहनत का सबक सिखाया, लेकिन अब तुम मुझे अपनी असल ताकत के बारे में बताओ। क्या वाकई तुम्हारे पास जादू है? तोता हंसा और बोला, जादू मेरे पास तो है, लेकिन अगर तुम ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये सुनकर करीम हैरान हो गया। इसने फैसला किया कि वो तोते के राज का पता लगाकर रहेगा। जादू की आजमाइश। अगले दिन करीम ने तोते को चैलेंज दिया, अगर तुम वाकई जादुई हो तो मुझे ऐसा खजाना दिखाओ जो आज तक किसी ने ना देखा हो। तोता अपनी चोंच से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, लेकिन याद रखो, जादू को समझने के लिए हौसला चाहिए। अगली सुबह तोता करीम को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी शाखों पर अजीबोगरीब चमकती हुई चीजें लटकी हुई थीं। तोते ने कहा, ये जादुई दरख्त है, इसकी हर शाख पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ वही इसे हासिल कर सकता है जो लालच को शिकस्त दे दे। करीम ने सोचा, लालच? ये तो आसान है, लालच का इम्तिहान। करीम ने आगे बढ़कर एक शाख पकड़ी जिस पर एक सोने का डब्बा लटक रहा था, लेकिन जैसे ही इसने डब्बे को खोला वो खाली निकला। तोता हंसकर बोला, लालच तुम्हें खाली हाथ छोड़ देगा, दूसरी शाखों पर नजर डालो। करीम ने दूसरी शाखों की तरफ देखा, लेकिन हर शाख पर सोने, हीरे और चमकती चीजों का लालच था। वो एक के बाद एक शाख पकड़ता, लेकिन सब खाली निकलती थे। थक कर उसने तोते से कहा, ये सब धोखा है, यहां कुछ नहीं है। तोता जोर से कहकहा लगाकर बोला, जब तक तुम खजाने के बजाय सच्चाई तलाश नहीं करोगे तब तक तुम खाली हाथ रहोगे। करीम सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने एक शाख पर एक पुराना बोसीदा सा थैला देखा। उसने कहा, शायद यही असल खजाना है। असल खजाना? जब करीम ने वो थैला खोला
तो अंदर एक पुरानी किताब और एक चमकता हुआ आईना निकला। तोते ने कहा, यह किताब और आईना तुम्हारा असल खजाना है। किताब में हिकमत है और आईना तुम्हें सच दिखाएगा। करीम ने आईना देखा तो इसमें अपना अक्स नजर आया। तोता बोला, देख लो, तुम खुद ही अपने खजाने की कुंजी हो। अगर तुम अपने आप पर यकीन रखो तो दुनिया का कोई जादू तुम्हें नहीं रोक सकता। करीम ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी में जादू कर दिया दोस्त। अब मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि असल जादू हमारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिकमत में छुपा होता है। जब हम लालच को छोड़कर अपने अंदर की ताकत पर यकीन करते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी का असल खजाना हासिल कर सकते हैं।